हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। ब्राइट बिगनिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली वीडियो में रेशो एंड प्रपोर्शन के 5 टाइप किए थे। आज हम वहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। टाइप नंबर 6। अब टाइप नंबर 6 में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसे a प्लस बी रेशो b प्लस सी रेशो c प्लस ए। बोल दिया कि 5 रेशो 7 रेशो 8, कि a प्लस बी रेशो b प्लस सी रेशो c प्लस ए क्या 5 रेशो 6 7 रेशो 8। और पूछ लिया कि a रेशो b रेशो c की वैल्यू ज्ञात करो, कि a रेशो b रेशो c की वैल्यू बताओ। तो क्वेश्चन को करने के हैं 2 तरीके। एक तरीका है कि आप कंप्लीट सॉल्व करो इसको, दूसरा तरीका है कि बाय ऑप्शन जाओ। ठीक है, एक तरीका है कि आप इसको कंप्लीट ही सॉल्व कर दो, दूसरा तरीका है कि आप बाय ऑप्शन जाओ। अच्छा, बाय ऑप्शन आपका कहाँ यूज होगा? जहां ये रेशो पूछी होगी। अब कई बार रेशो नहीं पूछी होगी, क्या पूछा होगा? इनकी वैल्यूज, और एक कुछ ना कुछ वैल्यू दे भी रखी होगी। जैसे मान लो ये क्वेश्चन यहाँ रेशो पूछी है, तो अगर मेरे पास ऑप्शन होते तो मैं इसको बाय ऑप्शन कर सकता था। पहले देखो मेथड क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हम क्या करेंगे, हम तीनों चीज़ों को एक लाइन में लिख देंगे। a प्लस बी कितना 5, b प्लस सी कितना 7, और c प्लस ए कितना 8। तीनों चीज़ें मैंने लिख दी। अगर मैं इनको प्लस कर दूं, अगर मैं इनको प्लस कर दूं, कितना प्लस करके आएगा? 7 5 12, 12 8 20। और अगर मैं लेफ्ट साइड की चीज़ों को प्लस करूं, अच्छा एक चीज़ आप लोग देख रहे होंगे क्या, कि हर एक अल्फ़ाबेट, हर एक वेरिएबल कितनी बार है? 2 बार। a 2 बार है, b 2 बार है, c 2 बार है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, यही चीज़ लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, पहले वैल्यू निकाल देंगे a प्लस बी प्लस सी की। अगर इस 2 को यहां से निकाल के ये कहां चला जाएगा? बटे में। ये कट गया 10 पे। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 10। हम ऐसे मान सकते हैं कि 3 लोग हैं, a b और c, और इनकी कमाई कितनी है? 10 रुपए। हमने किसकी कमाई निकालनी है? a की, b की, c की। यहां पे 2 लोग हैं, a और b, इनकी कमाई कितनी है? 5 रुपए। इसका मतलब जो यहां नहीं है, अगर वो होता तो टोटल कमाई कितनी होती? 10 रुपए। मतलब 5 वो कमाता जो यहां नहीं है। सिंपल सी भाषा में हम क्या याद रखेंगे, यहां हमें जो वेरिएबल नहीं दिख रहा है हम लिख देंगे c, यहां जो वेरिएबल नहीं दिख रहा है वो लिख देंगे a, यहां जो वेरिएबल नहीं दिख रहा है वो लिख लेंगे b, और टोटल में से जो दिखाई दे रहे हैं उनको माइनस करेंगे। टोटल कितना? 10। 10 में से जो यहां दिखाई दे रहे हैं उसको माइनस कर दो, कितना? 5। क्या बच गया? 5 बच गया जी। उसके बाद यहां क्या दिखाई दे रहा है? 7। आप टोटल में से 7 माइनस कर दो, क्या बच गया? 3। अब कितना टोटल? 10। 10 में से 8 माइनस कर दो, क्या बच गया? 2। हमसे किसके रेशो पूछे हैं? हमसे पूछा है a रेशो b रेशो c की वैल्यू बताओ। तो a की वैल्यू मेरे को दिखाई दी 3 रेशो, b की वैल्यू दिखाई दी 2 रेशो, c की वैल्यू दिखाई दी 5। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 3 रेशो 2 रेशो 5। अब ये गलती नहीं करना कि यहां पे 5 3 2 दिखाई दे रहा है तो आप आंसर में भी 5 3 2 लगा दो। आपसे जो पूछा होगा, पूछा क्या है? a b c, तो पहले a का रेशो, फिर b का रेशो, फिर c का रेशो। इस टाइप से आपने इसको सॉल्व करना है। अब दूसरा तरीका क्या है? बाय ऑप्शन। वो हम देखेंगे जब क्वेश्चन आएगा हमारे पास कि बाय ऑप्शन हमने कैसे सॉल्व करना है। अब अगर हम पहला क्वेश्चन देखें, क्या चीजें दे रखी है कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी? 7। b प्लस सी, ये रियल वैल्यू नहीं, इनके रेशो है b और c के, कितने? 8। और a प्लस सी की वैल्यू कितनी? 9। अगर मैं इनको प्लस कर दूं, इधर प्लस करके कितना? 24। इस साइड देखो, इस साइड हमेशा प्लस करके सेम चीज आएगी, क्या? 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, क्या आएगा? 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी। फिर इस 2 से ये 24 कट जाएगा, कितने पे? 12 पे। 12 आ गया। a प्लस बी प्लस सी, अब वही चीजें जो
यहां पे नहीं दिखाई दे रहा है कौन, सी। यहां पे सी के रेशो क्या, यहां पे कौन नहीं दिखाई दे रहा है, ए, तो ए के रेशो, यहां पे बी तो बी के रेशो। कैसे, टोटल 12 माइनस कितना जो दिखाई दे रहा है कितना 7, क्या बच गया 5। टोटल कितना 12, 12 में से क्या माइनस 8, क्या बच गया 4। टोटल कितना 12, 12 में से क्या माइनस 9, क्या रेशो 3। अब आंसर में 5:4:3 देख के ये नहीं लगा देना कि 5:4:3 आंसर है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, ए रेशो बी रेशो सी। तो आंसर में पहले किसका रेशो लिखा जाएगा, ए का जो कि कितना है 4, फिर उसके बाद किसका बी का जो कि कितना है 3, उसके बाद किसका रेशो सी का जो कि कितना है 5। इसका मतलब हमारा आंसर क्या 4:3:5। अब ये तो है मेथड सॉल्व करने का। अगर मैं बाय ऑप्शन जाता, अगर मैं बाय ऑप्शन इस क्वेश्चन को करता तो मैं कैसे सॉल्व करता। अब यहां देखो a प्लस बी क्या वैल्यू दे रखी है 7, तो अगर मैं बाय ऑप्शन में a प्लस बी करूं तो क्या आंसर आना चाहिए, या तो आए 7 या आए मल्टीपल ऑफ 7। अब ऐसा नहीं कि 7 ही आएगा क्योंकि रेशो है, रेशो का मतलब मल्टीपल भी हो सकती है रियल वैल्यू। तो या तो आंसर आए 7 या आए मल्टीपल ऑफ 7, मतलब 14, 21, 28, ये कुछ भी आ सकता है प्लस करके, बस आना चाहिए प्लस करके, या तो आए 7 या आए मल्टीपल ऑफ 7। अब मैं इसको प्लस कर रहा हूं कितना 5 और 4 9, 9 तो नहीं होता है मल्टीपल 7 का, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता है आंसर। अगला 4 और 3 7, ये आंसर हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि प्लस करके 7 आ रहा है तो 7 ही आंसर होगा, ये आंसर हो सकता है। 3 और 4 7, ये भी आंसर हो सकता है। 6 और 4 10, ये गया। 2 ऑप्शन मेरे पास रह गए। अब उसके बाद मैं देखूंगा b प्लस सी कितना, b प्लस सी कितना 8, तो मेरा भी आंसर क्या आना चाहिए b प्लस सी 8। 5 3 8, लेकिन अगर यहां b और c को प्लस करूं 5 4 9, इसका मतलब ये भी गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी 4:3:5। जब हमने सॉल्व किया तब भी हमारे पास आंसर क्या आया 4:3:5, और जब बाय ऑप्शन किया तब भी आंसर क्या आया 4:3:5। तो जो भी मेथड आपको सही लगे आप उस तरह कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, a प्लस बी 10 दिया है, b प्लस सी 11 और c प्लस a 12। अब हम पहले कोशिश करेंगे बाय ऑप्शन से करने की, ठीक है, बाय ऑप्शन से पहले करेंगे, उसके बाद हम मेथड से भी सॉल्व करेंगे एक बार। अब देखो a प्लस बी को प्लस करके कितना आना चाहिए 10, a और b को प्लस करके कितना 10, या तो 10 या फिर मल्टीपल ऑफ 10। अगर मैं इसको प्लस करूं ऑप्शन नंबर 1 13 प्लस 11 कितना 24, 24 तो मल्टीपल नहीं है 10 का, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता है। 13 प्लस 11 ये भी आंसर नहीं हो सकता है। 11 प्लस 9 कितना 20, 20 10 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। 11 प्लस 13 ये भी आंसर नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन में है जिसमें 20 आ रहा है, 20 मतलब 10 का मल्टीपल आ रहा है, तो मेरा आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर मैं इसको सॉल्व करता, मैं सॉल्व कैसे करता, वही चीजें मैं कर देता वापिस कि भाई इस बार आएगा 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी। अगर मैं उस साइड प्लस करूं, प्लस करके कितना 33, लेकिन यहां एक दिक्कत आ गई। अगर मैं इस 2 को यहां ले जाऊं, इस 2 को यहां ले जाऊं और इसको काट दूं, पॉइंट में आएगा। अब हमने तो एक चीज सीखी है पहली वीडियो से कि हमारे रेशो कभी किस में नहीं होते, पॉइंट में तो होते नहीं है, तो क्या करें। ऐसा नहीं कि आप पॉइंट में नहीं कर सकते सॉल्व, आप पॉइंट में निकाल दिए बाद में चेंज कर दीजिए उनको, या फिर दूसरे तरीका क्या है कि आप सबको मल्टीप्लाई कर दो, किससे 2 से। अब देखो रेशो की खासियत क्या होती है कि अगर मैं कोई रेशो लिख रहा हूं 4:5 और इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे, किसी भी नंबर से, मान लो मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से, कितना आ गया ये 12 15। अब अगर मैं इनके रेशो बनाऊं, क्या रेशो आएगा वापिस 4:5। इसका मतलब अगर दोनों साइड मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं सेम नंबर से, रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं सेम नंबर से तो रेशो क्या रहेंगे अनचेंज्ड, सेम रहेंगे जो है। तो मैं क्या कर दूंगा, इन सब को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। अब 2 से ही क्यों, क्योंकि यहां बटे में 2 है ना, इसी को हटाना है, ये हट गया। लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके ये कितना हो जाएगा 20, 2 से मल्टीप्लाई करके ये कितना हो जाएगा 22, 2 से मल्टीप्लाई करके ये कितना 24, टोटल कितना है
33। अब अगर रेशो निकाले, यहां कौन नहीं है, ए नहीं है, 33 में से कितना माइनस, 20 माइनस क्या बचा, सॉरी यहां पे सी नहीं है, तो सी की वैल्यू कितनी, 33 माइनस 20 कितना, 13। यहां पे कौन नहीं दिखाई दे रहा है हमारे को, बी और सी है, ए नहीं है, तो ए की वैल्यू कितनी, 33 माइनस कितना, 22, कितना बच गया, 11 बच गया। उसके बाद बी की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू, यहां तो बी नहीं है ना, बी की वैल्यू तो निकलेगी 33 माइनस 24, कितना आ गया ये, 9। 33 माइनस 20 कितना, 9। अब रेशो किसके पूछे है, ए रेशो बी रेशो सी, ए की वैल्यू 11, बी की वैल्यू 9, सी की वैल्यू 13। आंसर क्या, 11 रेशो 9 रेशो 13, यही तो ऑप्शन से बताया था, 11 रेशो 9 रेशो 13। तो उम्मीद कर रहा हूं मैं कि आपको ऑप्शन से भी समझ आ रहा है और मेथड से भी समझ आ रहा है कि कैसे कर रहे हैं हम चीजों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब अगले क्वेश्चन में क्या चेंज है, थोड़ा सा चेंज है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू रियल वैल्यू दे रखी है। अच्छा, अभी तक रियल नहीं होती थी, अभी तक कौन सी वैल्यू निकालते थे हम, रेशो, a प्लस बी प्लस सी को अगर मैं प्लस कर दूं उसका रेशो आता था। अब क्या है, रियल वैल्यू। रियल वैल्यू मतलब हमने इन रेशो को सॉल्व करके इसकी रेशो वाली वैल्यू को उसके बराबर रखना है। जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करूं, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, कितना, 5 6 7, प्लस करके आएगा 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, इधर आ जाएगा कितना, 18। 2 से 18 गया 9 पे, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आई 9। लेकिन जी यहां तो क्वेश्चन में दिया है 27, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो 27 है, हमारी वैल्यू 9 आ रही है। ये जो वैल्यू है वो है रेशो की, और ये जो वैल्यू है वो किसकी है, रियल वैल्यू है इसकी, जो रियल है। हम क्या करते हैं, रेशो को रियल के बराबर, और वहां से 1 की वैल्यू। अभी जब हम आगे स्टेटमेंट के क्वेश्चन करेंगे हमने यही चीजें करनी है। 9 को इक्वल्स टू रख देंगे किसके, 27। अगर किसी को दिक्कत आती है इस तरह करने में तो इसके साथ x y z k p जो भी मानना होगा आप मान सकते हैं। यहां से जो भी चीज यहां पे होगी उसको ले जाएंगे अपॉन में, ये गया कितने पे, 3 पे। इस 1 की वैल्यू निकालते, 1 मेरे लिए x है, जो हम x मानते थे, यहां पे क्या है वो 1 की वैल्यू कितनी, 3। अब जो भी 1 की वैल्यू आती है आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, रेशो की वैल्यू से, और हमारा रियल आंसर निकल जाता है। जैसे यहां किसकी वैल्यू पूछी है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब अगर तो रेशो पूछा होता a का, a कहां नहीं दिखाई दे रहा है, a यहां नहीं है, क्या करते हैं हम, टोटल कितना है, 9। 9 में से कितना माइनस 6, कितना बच गया, 3। लेकिन 3 ये ऑप्शन नहीं, 3 कौन सी वैल्यू आई, इसकी रेशो की। अब जो भी रेशो की वैल्यू आई उसको मल्टीप्लाई करना है आपने रियल वैल्यू से, आंसर कितना, 9। ठीक है, अगर रेशो पूछा होता तो 3 होता, लेकिन रियल वैल्यू पूछी है तो आंसर क्या है, 9। उम्मीद कर रहा हूं मैं आपको समझ आ रही है ये चीजें। अगला देखो, अब इसी का एक और टाइप है, हम टाइप नंबर 7, थोड़ा इसी के जैसा है। किस टाइप के क्वेश्चन, हमारे को बोल देंगे a प्लस बी रेशो सी, कुछ भी वैल्यू बोल दी, मान लो बोल दिया 2:1, ठीक है। a रेशो बी प्लस सी, ये बोल दिया मान लो कितना, कुछ भी लिख देते हैं 1:3, ठीक है। पूछेंगे फाइंड a रेशो बी रेशो सी, पूछ लिया क्या, फाइंड a रेशो बी रेशो सी, कि भाई a b और c के रेशो बताओ। अगर ये चीजें दे रखी है हमारे को पहले से क्वेश्चन में, क्या करेंगे। अच्छा, मेरे को एक चीज पता है कि अगर मैं यहां देख रहा हूं मेरे को कौन कौन से वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, a b c। अगर मैं इस लाइन में भी देख रहा हूं कौन कौन से वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, a b और c। अगर मैं इनको प्लस करूं, a प्लस बी प्लस सी, यहां भी प्लस करूं a प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब प्लस करके क्या आना चाहिए था, सेम। यहां कितना प्लस करके आ रहा है, 3 आ रहा है जी प्लस करके। यहां कितना प्लस करके आ रहा है, 4। अब वेरिएबल सेम है, सेम चीजें मैं कर रहा हूं, प्लस करके भी तो सेम आना चाहिए। यहां पे अलग अलग आया तो हम क्या कर देंगे, इसको सेम करने की कोशिश करेंगे। अब सेम कैसे करते हैं, मैं मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर वाली रेशो को इस नीचे वाले नंबर से जो प्लस करके आया है 4, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करूंगा इस ऊपर वाले नंबर से जो प्लस करके आया है, नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई आपने नंबर्स को नहीं करना है, मल्टीप्लाई किसको, रेशो को। अगर मैं रेशो को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अगर मैं
रेशो को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्या आंसर आ रहा है मेरा? 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, क्या आया? 8:4। ठीक है जी बात। अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया इनको, क्या आया? 3:9। अब अगर मैं प्लस करूं, प्लस करके अब सेम दिखेगा आपको, यहां प्लस करिए, 8 + 4 कितना? 12, 9 + 3 भी कितना? 12, दोनों को प्लस करके क्या आ रहा है? सेम नंबर। अब हम सॉल्व कैसे करें? अब आपको एक ऊपर वाली लाइन में कोई अकेला रेशो दिखाई देगा, मतलब जिसके साथ कुछ प्लस नहीं हो रहा हो, एक नीचे वाली लाइन में अकेला रेशो दिखाई देगा जिसके साथ कुछ प्लस नहीं हो रहा है। जैसे यहां तो कंबाइन है a + b, अकेला क्या है? c। c रेशो के बाद है तो इसका आंसर भी कौन सा होगा? रेशो के बाद वाला। c की वैल्यू कितनी? 4। ठीक है जी। यहां पे मेरे को a दिखाई दे रहा है क्योंकि b + c तो 7 है। a रेशो से पहले है तो a का आंसर भी कौन सा होगा? रेशो से पहले। a की वैल्यू कितनी? 3। अब आपके पास जो रह गया, रहा क्या? b। तो b की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हैं, पहली से भी दूसरी से भी। यहां से कैसे निकाल सकते हैं? दोनों को प्लस करके 8 आ रहा है, उसमें से a कितना है? 3, तो b कितना हो जाएगा? 5। यहां भी करेंगे तो दोनों को प्लस करके 9 आ रहा है, उसमें से c कितना है? c कितना दे रखा है? 4, तो b कितना हो जाएगा? 5। नहीं, सिंपल से मैं क्या तरीका बताता हूं आपको कि जो रह जाएगा तीसरा, वो कैसे निकालना है? दोनों को प्लस कर दीजिए आप, मतलब टोटल, चाहे ऊपर वाली लाइन में प्लस करो चाहे नीचे वाली लाइन में प्लस करो। 8 4 कितना? 12। और उसमें से माइनस कर दो जो आंसर आपके पास निकल गए हैं, 4 और 3 कितना? 7। क्या बच गया? 5। इसका b की वैल्यू 5 और आंसर क्या? 3:5:4। क्योंकि a b c पूछा है तो आप पहले a फिर b फिर c लिखेंगे। a का रेशो पहले, फिर b का रेशो, फिर उसके बाद c का रेशो। किस तरह करेंगे इस टाइप को? दो चीजें तो मेरे पास डायरेक्ट दिख जाएगी, इसका रेशो ये, इसका रेशो ये। अगर तीसरी चीज आपको ऐसे नहीं निकालनी है ना कि दो दो को सॉल्व करके आप कैसे निकाल सकते हैं? इनको प्लस किया, 8 4 12 लिख दिया, फिर इनको जो आंसर आ जाएंगे 2 4 और 3 7, इनको माइनस कर दो, माइनस करके जो बचा वो मेरा तीसरा रेशो होगा जो निकला नहीं होगा अभी तक। ठीक है, करते हैं जरा इस टाइप के क्वेश्चन। लो जी, क्वेश्चन आया है कि भाई a + b रेशो c की वैल्यू कितनी? 5:1 है। ठीक है जी। a रेशो b + c की वैल्यू कितनी है? 1:2 है। अब मेरे को दिख रहा है पहली लाइन में भी a b c, दूसरी लाइन में भी a b c। मैं कर दूंगा प्लस इसको, 5 1 6 2 1 3 आ गया प्लस। अब प्लस करके तो क्या आना चाहिए था? सेम नंबर। सेम दिख रहा है? हमारे को नहीं दिख रहा है जी सेम। हम सेम करेंगे इसको, कैसे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी इस ऊपर वाले नंबर से, सॉरी नीचे वाले नंबर से, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले नंबर से। अब आप 3 और 6 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं अगर वो चीजें कट जाती है तो आप काट सकते हैं। जैसे 3 से गया ये 1 पे, 3 से गया ये 2 पे। ये किस लिए? ताकि नंबर छोटे आए। क्यों हमने बड़े बड़े नंबर्स निकालने? नंबर छोटे आए हमारे पास, उसके लिए मैं इनको काट रहा हूं। आप इनको काट सकते हैं, ठीक है? आप पहले भी काट सकते थे, इनको भी काट सकते थे, लेकिन एक बार काटना है जिससे भी काटना हो। उसके बाद आप लिख दो क्या? ये थोड़ा माइक का इशू हो गया था, बजट टाइट है थोड़ा एकेडमी का। ठीक है, आप एक बार दोबारा से देखो। क्या कर रहे थे हम? इनको हमने प्लस किया, प्लस करके कितना? 6। इसको प्लस करके कितना? 3। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 6 से मल्टीप्लाई, 1 2 आ गया। उसके बाद अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो काट पीट के आया ये 1 से मल्टीप्लाई करके चीजें सेम रहेगी, 5:1। 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं क्या आ जाएगा? 2:4। अगर आप चीजों को अब देखें, प्लस करके ये कितना? 6, ये भी कितना? 6। अब सेम आ रहा है। अब अकेला यहां पे कौन अकेला है? जी सी। तो इसी की वैल्यू 1, क्योंकि रेशो के बाद है ना, तो इसका आंसर भी कौन सा होगा? रेशो के बाद। सी की वैल्यू 1। यहां पे अकेला कौन है? ए की वैल्यू रेशो से पहले है, तो रेशो से पहले तो हमारे को क्या दिख रही है? ए की वैल्यू 2। अब मैंने क्या बोला है? जो रह गया, रह कौन गया? बी। बी की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? दोनों को प्लस करेंगे, 5 और 1 6। आप लिख दो 6, माइनस कर देंगे जो आंसर आ चुके हैं अभी तक, 2 और 1 3 3। 6 में से 3 गया, क्या बच गया? 3। आंसर क्या होगा? A/B/C पूछा है तो आंसर में भी पहले आपको A लिखना पड़ेगा 2, B लिखना पड़ेगा 3, C लिखना पड़ेगा 1। 2:3:1। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। आ रहा है ये चीजें समझ? अगला क्वेश्चन देखते हैं। लो जी, अगला क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है।
ए रेशो बी प्लस सी 5:9 दे रखा है, ए प्लस बी रेशो सी 5:1 दे रखा है, ए बी सी की वैल्यू पूछी है इसमें भी, तो सेम ही चीज़ें हम करते जाएंगे कि ए रेशो बी प्लस सी वैल्यू कितनी 5:9, ए प्लस बी रेशो सी की वैल्यू कितनी 5:1, इसको प्लस किया कितना आ गया 14 आ गया, इसको प्लस किया कितना आया 6, इसको 6 से मल्टीप्लाई, इसको 14 से मल्टीप्लाई, ये 3 से गया ये 7 से गया, 2 के टेबल से ये 3 पे कट गया ये 7 पे कट गया। अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए रेशो बी प्लस सी कितना हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करके 15 और ये 27। अब 7 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ इसको क्या आ जाएगा 35 और कितना 7, क्योंकि 5 से 35 1 से करेंगे तो 7। अब अकेले अकेले ढूंढने, यहां अकेला ए है, यहां अकेला सी है, तो सी लिख दो। ए की वैल्यू रेशो से पहले ए दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी कौन सी होगी रेशो से पहले वाली 15, ठीक है जी बात। सी की वैल्यू रेशो के बाद दिखाई दे रहा है सी, इसका मतलब आंसर इसका कौन सा होगा रेशो के बाद 7। रह गया जी बी मेरे पास, बी क्या बोला है मैंने, इनको प्लस कर दो, कितना आया प्लस करके 42, 42 में से जो आंसर आ चुके हैं, 42 में से जो आंसर आ चुका है 15 7 कितना 22, माइनस कर दो, कितना आया माइनस करके 20, तो 20 लिख दो। आंसर क्या ए रेशो बी रेशो सी पूछा है तो ए पहले 15, उसके बाद बी 20, उसके बाद सी कितना 7, तो आंसर हो गया 15 20 और 7, ऑप्शन नंबर ए 15 रेशो 20 रेशो 7। तो इस तरह से हमारे ये रेशो के 7 टाइप थे जो आपको आगे भी काम आएंगे, अर्थमेटिक में हर जगह कहीं ना कहीं आपको ये रेशो दिखाई देंगे, दिखाई भी ना दिए तो जो आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो इस फॉर्म में चले जाएंगे आपके, अगर आप रेशो मेथड से अर्थमेटिक को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2-3 चीज़ें और है रेशो के बारे में, क्या है वो आप पढ़ेंगे, अब स्टेट एग्जाम में बहुत पूछते हैं ये 2-3 चीज़ें, ठीक है। क्या डुप्लीकेट रेशो, डुप्लीकेट रेशो कि भाई डुप्लीकेट रेशो क्या होती है, डुप्लीकेट रेशो पूछ लेते हैं। अगर मेरे से ए और बी की डुप्लीकेट रेशो पूछे आप क्या कर देंगे, ए का स्क्वायर रेशो बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर रेशो बी का स्क्वायर। जैसे मैं बोलता हूं कि बताओ 9 और 11 की डुप्लीकेट रेशो क्या होगी, 9 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर कितना 81 और 121, 81 रेशो 121, 9 रेशो 11 की डुप्लीकेट रेशो। मैं बोलता हूं कि बताओ 106 और 107 की डुप्लीकेट रेशो, 106 और 107 की डुप्लीकेट रेशो क्या कर देंगे, 106 का स्क्वायर और 107 का स्क्वायर क्या आएगा, 106 का स्क्वायर कितना 112 36, 107 का स्क्वायर कितना 114 49। स्क्वायर बड़े आसान होता है याद करने के लिए, ठीक है। एक आप मेरे को कमेंट में बताएंगे 111 और 1111 इसकी डुप्लीकेट रेशो क्या होगी, इसकी डुप्लीकेट रेशो 111 और 1111 एक तरीका होता है इसके स्क्वायर निकालने का, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे मेरे को कि इसका डुप्लीकेट रेशो क्या होता है। अब आ गया सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट। देखो डुप्लीकेट रेशो में अगर आपने स्क्वायर करना है, सब डुप्लीकेट उसका उल्टा होता है, आप क्या करेंगे स्क्वायर रूट, जनरल फॉर्म इसकी लिख लेंगे आप अपने पास, ए रेशो बी की सब डुप्लीकेट रेशो क्या आएगी रूट ए रेशो रूट बी, ए रेशो बी की सब डुप्लीकेट रेशो क्या आएगी रूट ए रूट बी, ठीक है। जैसे मेरे से पूछ लिया कि बताओ कितना 256 और 225 इसका सब डुप्लीकेट, 256 किसका स्क्वायर है 16 का, 225 किसका स्क्वायर है 15 का, ठीक है। तो इनके सब डुप्लीकेट रेशो क्या आ जाएंगे 16 रेशो 15, ठीक है। और इसके बाद करते हैं ट्रिप्लीकेट रेशो, एक और चीज है ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट रेशो। अब देखो डुप्लीकेट रेशो में 2 लिखा है, डू लिखा है आगे, 2 का मतलब 2 पावर करनी है, ट्रिप्लीकेट में क्या लिखा है 3, ठीक है। इसका मतलब हम कितनी पावर करेंगे 3।
अगर मेरे से पूछा जाए ए और बी का ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होगा, ए का क्यूब रेशो बी का क्यूब। पूछ लिया बताओ 4 और 5 का ट्रिप्लीकेट क्या होगा, तो 4 का क्यूब 5 का क्यूब कितना, 64 और 125। ये इसके ट्रिप्लीकेट रेशो है। ट्रिप्लीकेट मतलब 3 पावर आपने करनी है, ठीक है। उसके बाद पूछ लिया सब ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट रेशो, सब ट्रिप्लीकेट रेशो मतलब अब सब डुप्लीकेट क्या था, स्क्वायर रूट, सब ट्रिप्लीकेट क्या होगा, क्यूब रूट। पूछ लेंगे ए और बी का सब ट्रिप्लीकेट बताओ, तो ए का रूट क्यूब रूट और बी का क्यूब रूट, मतलब क्यूब का उल्टा करना है। अगर मेरे से पूछे 512 और 729, 512 और 729 का सब ट्रिप्लीकेट रेशो बताओ, तो 512 किसका स्क्वायर है, 8 का, 729 किसका, सॉरी क्यूब, 512 किसका क्यूब है, 8 का, 729 किसका क्यूब है, 9 का, ठीक है। तो इसके सब ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होंगे, 8:9। सब ट्रिप्लीकेट रेशो क्या, 8:9। तीसरी चीज क्या है इसमें, तीसरी चीज आप पढ़ेंगे कंपाउंड रेशो, कंपाउंड रेशो, इसका एक और नाम भी है मिक्स्ड रेशो, ठीक है। कंपाउंड रेशो या फिर मिक्स्ड रेशो, नाम से ही पता चल रहा है कंपाउंड इकट्ठा करना है सबको, ठीक है। हमारे को 2:3, 3:4 रेशो, जितने मर्जी रेशो दे रखे हो हमने उनको एक साथ लिख देना है। जैसे 2:3, 3:5, 5:7। पूछ लेंगे कि इन तीनों का कंपाउंड रेशो या मिक्स्ड रेशो बताओ। हम क्या करते हैं कंपाउंडिंग में, रेशो का मतलब बटे में लिखना, 2/3, बस जहां जहां रेशो अलग हुई वहां मल्टीप्लाई लगा दो, 3/5, 5/7, 3 से 3, 5 से 5, क्या बच गया, 2/7। इसका मतलब क्या आंसर आया, 2:7। इसका कंपाउंड रेशो या मिक्स्ड रेशो कितना, 2:7। ये चीजें थी हमारी रेशो, ये सारा रेशो है हमारे पास। अगला हम पढ़ेंगे प्रपोर्शन। अगली क्या चीज पढ़ेंगे, प्रपोर्शन। ठीक है, अब हमने रेशो पढ़ा। रेशो की एक डेफिनेशन मैंने बताई थी आपको कि रेशो क्या चीज है, रेशो है कंपैरिजन। रेशो क्या है, कंपैरिजन। किसका कंपैरिजन, क्वांटिटी का कंपैरिजन। कैसी क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिसकी यूनिट क्या हो, सेम हो। ऐसी क्वांटिटी जिसकी यूनिट्स क्या हो, सेम हो। कोई दो क्वांटिटी जिनकी यूनिट सेम हो, वो वेट हो सकता है, वो पैसा हो सकता है, कोई भी चीज, वो हाइट हो सकती है, वो डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर डिस्टेंस में मैं एक को किलोमीटर में माप रहा हूं, दूसरा भी किलोमीटर में होना चाहिए। एक अगर मीटर में है, दूसरा भी मीटर में। वेट को अगर 1 ग्राम में है, दूसरा भी ग्राम में, तभी रेशो बनते हैं। इसका मतलब रेशो का मतलब क्या है, कंपैरिजन करना किसका, क्वांटिटी का, लेकिन जिनकी यूनिट सेम हो। फिर प्रपोर्शन का मतलब क्या है, देखो आपने प्रपोर्शन देखा होगा, इस तरह के 4 बिंदु हमारे को दिखाई देते हैं, ये प्रपोर्शन है। लेकिन कहाँ यूज होते हैं, अब जब भी आप पढ़ेंगे ऐसे नहीं कभी दिखेगा आपको ए प्रपोर्शन बी, कभी ऐसा नहीं दिखता है। क्यों, क्योंकि प्रपोर्शन का मतलब है एक हिसाब से ये भी कंपैरिजन है। प्रपोर्शन क्या है, कंपैरिजन। लेकिन किसका कंपैरिजन, दो रेशो का। इस बार रेशो का कंपैरिजन करता है। प्रपोर्शन क्या करता है, दो रेशो का कंपैरिजन करता है। जैसे इस फॉर्म में दिखाई देगा आपको A:B प्रपोर्शन C:D। ये है पहला रेशो, ये है दूसरा रेशो। इनको कंपेयर करने वाले को, जो इनके बीच में ये 4 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रपोर्शन। ठीक है, अब रेशो की भी अपने अपने नाम होते हैं, जो इनकी पोजीशन है उनके हिसाब से इनके नाम है। इसको बोलते हैं मीन वैल्यू। मीन वैल्यू जो बीच में है ना, बीच का मतलब क्या है, मीन, तो इसको क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू। और ये जो बाहर दिखाई दे रहे हैं, बाहर नाम से ही लग रहा है, बाहर मतलब एक्सटर्नल, एक्सटर्नल वैल्यू। मीन वैल्यू और एक्सटर्नल वैल्यू, अब इनके मल्टीप्लाई भी आपस में होते हैं। मीन मीन से मल्टीप्लाई होता है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, कितने टाइप के, बहुत सारे टाइप है प्रपोर्शन में, लेकिन हम मेन 3 चीजें पढ़ते हैं प्रपोर्शन में। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रपोर्शन में कितने पढ़ते हैं, 3। ये 3 ही पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहला फोर्थ प्रपोर्शन। फोर्थ प्रपोर्शन, जो पहली चीज हम पढ़ते हैं, फोर्थ प्रपोर्शन।
चतुर्थ अनुपाती या चौथा समानुपात बोल देते हैं इसको, ठीक है। दूसरी चीज हम पढ़ते हैं थर्ड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन। तृतीय अनुपाती बोलते हैं, तीसरा समानुपाती बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट है मीन प्रपोर्शन। लास्ट क्या है? मीन प्रपोर्शन। फोर्थ, थर्ड, मीन। अच्छा, मीन प्रपोर्शन का एक और नाम भी है, क्या? सेकंड प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन का नाम क्या है? सेकंड प्रपोर्शन। फोर्थ, थर्ड, सेकंड, लेकिन सेकंड प्रपोर्शन को इन्होंने एक और नाम दे दिया है, वो क्या है? मीन प्रपोर्शन। क्या है इसकी जनरल फॉर्म? A रेशो B प्रपोर्शन C रेशो X मान लेते हैं। चौथा प्रपोर्शन निकालना है ना, इसका मतलब तीन चीजें पहले से हमारे को गिवन होगी, हमने चौथी चीज निकालनी है। तीन चीजें पहले से पता होगी मेरे को कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, कुछ इस तरह की तीन चीजें देंगे, फिर बोलेंगे इनका चौथा प्रपोर्शन निकालो। जैसे बोलते हैं 10, 20, 30 का निकालो चौथा प्रपोर्शन, या 30, 40, 50 का निकालो। क्या करेंगे हम? मीन को मीन से मल्टीप्लाई, एक्सटर्नल को एक्सटर्नल से मल्टीप्लाई। मीन को मीन से मल्टीप्लाई, एक्सटर्नल को एक्सटर्नल से मल्टीप्लाई। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, क्या आएगा? AX किसके बराबर? BC के बराबर। X की वैल्यू क्या आएगी? BC अपॉन A। तो ये इसकी जनरल फॉर्म है। अगर हमने फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है, हमने क्या करना है? BC अपॉन A। अगर किसी को दिक्कत है ये याद रखने में, हम सिंपल सा क्या याद रख सकते हैं? हमने सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करना है और फर्स्ट से डिवाइड कर देना है। हमने सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करना है और किससे डिवाइड कर देना है? फर्स्ट से डिवाइड। हमारा कौन सा प्रपोर्शन निकल जाएगा? फोर्थ प्रपोर्शन हमारा निकल जाएगा। थर्ड प्रपोर्शन की जनरल फॉर्म क्या है? अब देखो, फोर्थ प्रपोर्शन में जब पता है कि तीन चीजें दी हो और चौथी हमने निकालनी है, थर्ड प्रपोर्शन में कितनी चीजें दे रखी होगी? 2। तीसरी निकालनी है ना, थर्ड नाम दिया है जिसका थर्ड, इसका मतलब 2 चीजें पहले से गिवन होगी, तीसरी हमने निकालनी है। क्या जनरल फॉर्म है? A B B और X मान लेते हैं जो तीसरी चीज निकालनी है, ठीक है। रूल सेम है, बीच को बीच से मल्टीप्लाई, साइड को साइड से मल्टीप्लाई, मीन को मीन से मल्टीप्लाई, एक्सटर्नल को एक्सटर्नल से मल्टीप्लाई। AX की वैल्यू कितनी? B का स्क्वायर। X की वैल्यू कितनी? B स्क्वायर अपॉन A। X की वैल्यू कितनी? B स्क्वायर अपॉन A। या फिर सिंपल सा क्या याद रखे? सेकंड को मल्टीप्लाई करना है 2 बार और उसको डिवाइड कर देना है फर्स्ट से। सेकंड को कितनी बार मल्टीप्लाई? 2 बार और उसको फर्स्ट से डिवाइड। सेकंड इंटू सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। अगला आया हमारे पास मीन प्रपोर्शन, या फिर इसको बोलते हैं सेकंड प्रपोर्शन। क्या जनरल फॉर्म है? रूट AB। क्या जनरल फॉर्म है? रूट AB। 2 नंबर दे रखे होंगे, उनको रूट में लिख के मल्टीप्लाई कर देना है। अगर कैसे आया ये पता करना है, कैसे आया होगा? सेकंड प्रपोर्शन निकालना है और 2 चीजें दे रखी होगी तो फॉर्मूला लगेगा थर्ड प्रपोर्शन का ही, A। लेकिन मैंने सेकंड निकालना है तो उसको X मानूंगा, और कितनी बार? 2 बार, और B। मीन को मीन से मल्टीप्लाई, एक्सटर्नल को एक्सटर्नल से मल्टीप्लाई। X स्क्वायर बराबर AB। अच्छा, स्क्वायर परे जाए तो क्या हो जाए? रूट AB। इस तरह से ही आया है, पर सिंपल सा याद रखना है, रूट AB। फोर्थ कैसे याद रखेंगे? सेकंड इंटू थर्ड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। थर्ड कैसे याद रखेंगे? सेकंड को 2 बार मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय फर्स्ट। और मीन प्रपोर्शन या फिर सेकंड प्रपोर्शन कैसे याद रखेंगे? रूट AB। ये 3 चीजें हैं जो हमने पढ़नी है प्रपोर्शन में, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन, देखो जरा इसका क्या बोला है पहले क्वेश्चन में कि फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ 2, 4, 9 एंड 12। अब फोर्थ प्रपोर्शन क्या बोला? फोर्थ प्रपोर्शन के लिए सेकंड को किससे मल्टीप्लाई? थर्ड से, और किससे डिवाइड? फर्स्ट से। सेकंड इंटू थर्ड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। सेकंड कितना है? 9। थर्ड कितना है? 12 डिवाइडेड बाय कितना? फर्स्ट 4। 9 गुणा 12/4। अब कुछ ऐसे करेंगे कि भाई पहले हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, 108 लिखेंगे, डिवाइडेड करेंगे 4 से, ठीक है। ऐसे नहीं करना है चीजों को। चीजें जब तक कट रही है नीचे ऊपर इनको काट दो। 4 से कटा ये कितने पे? 3 पे। 9 को अब सीधा 3 से मल्टीप्लाई करो। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आ जाएगा? 27। तो हमारा आंसर कितना? 27। ऑप्शन नंबर B, ठीक है। सेकंड इंटू थर्ड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। बड़े आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। क्या पूछा है? फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 16 एंड 24। 16 एंड 24 का थर्ड प्रपोर्शन। अब मैंने क्या बोला है कि थर्ड प्रपोर्शन कैसे याद रखेंगे? सेकंड को मल्टीप्लाई करना है सेकंड से और डिवाइड करना है किससे? फर्स्ट से। सेकंड क्या दिख रहा है यहाँ पे? 24। तो मैं 24 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 24 से, और किससे डिवाइड? 16 से। 8 से कटा
अब यहाँ ऐसा नहीं करना है कि आप 24 को 24 से पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर 16 से डिवाइड कर रहे हो। चीज़ों को काटना सीखो, काट के चीज़ें छोटी होती है, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक है, जितना आप छोटा करेंगे चीज़ों को उतनी हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 8 से अगर मैं इसको 3 से काट दूं, 8 से मैं इसको 2 से काट दूं, 2 से इसको कितने पे 12 पे कट गया भाई। 12 को 3 से कितना आसान है मल्टीप्लाई करना, 36 आ गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए 36। ठीक है, अगर आप पहले करते इसको मल्टीप्लाई, 24 को मल्टीप्लाई करते 24 से, कितना आंसर आता 576, उसको डिवाइड करना था आपने 16 से। इससे अच्छा चीज़ों को काटो, छोटा करो, जितना छोटा उतनी आसान कैलकुलेशन हमारी। ठीक है, अगला क्या बोला है? फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 6 एंड 54। अब मीन प्रोपोर्शन आया, मीन प्रोपोर्शन मतलब सेकंड प्रोपोर्शन भी तो बोल सकते हैं, क्या होता है? रूट ए बी। ठीक है, अब इसको भी बोलेंगे हम तो भाई मल्टीप्लाई करेंगे पहले चीज़ों को। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मान लो 6 को 4 से किया 24, 30 2 32, 324 आया। अब जिसको तो चलो स्क्वायर याद हो तो बता देगा भाई 324 है तो 18 का स्क्वायर है। अब जिसको स्क्वायर नहीं याद है वो लाइन खींच देगा यहाँ पे और जी फैक्टराइजेशन करना शुरू कर देगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, और बताएगा भाई किसका स्क्वायर है। ठीक है, उससे आसान हम क्या कर सकते हैं? चलो अगर नंबर छोटे हैं आप कर दो डायरेक्ट, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन कई बार अगर नंबर बड़े पूछ लिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? चीज़ों को तोड़ना सीखेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ 200, इसमें जब आया ना रूट में 200, आपने कैसे करना है? चीज़ों को तोड़ना सीखना है। मान लो रूट 200 की वैल्यू मेरे से पूछ ली, मैं क्या करूंगा? 200 को तोड़ दूंगा। कैसे? एक नंबर मैं ऐसा ढूंढूंगा जो किसी का स्क्वायर होता हो। ठीक है, 200 कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करूं कि एक नंबर ऐसा हो जो किसी का स्क्वायर हो और सबसे बड़ा नंबर हो। कौन सा? मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 100 गुणा 2, आया 200, लेकिन मेरे को लग गया पता 100 आया, 100 किसका स्क्वायर है? 10, जो स्क्वायर हो बाहर निकल जाएगा। यहां भी हम चीजों को ऐसे ही कर सकते थे। 6 गुणा 54 था, मेरे को पता है कि भाई 6 तो नहीं टूटने वाला किसी भी स्क्वायर से, तो मैं 6 को छेड़ूंगा ही नहीं, मैं छेड़ दूंगा 54 को। 54 मेरे को पता है कि अगर मैं 9 को 6 से मल्टीप्लाई करूं 54 आता है। अब रूट में जो चीजें 2 बार है उसको कितनी बार? 1 बार, लेकिन ये तो एक ही बार है, तो ये किसी का स्क्वायर है। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। आंसर कितना? 18। अभी लग रहा होगा कि ये आसान है, ये मुश्किल। ऐसा नहीं है, जब आपके पास नंबर बढ़ जाएंगे, बड़े नंबर आ जाएंगे, तो क्या होगा कि ये चीजें आसान लगने लगेगी, ये मुश्किल, क्योंकि इसमें पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, फिर स्क्वायर ढूंढना है कि भाई किसका स्क्वायर है। ठीक है, तो इससे आसान क्या है कि चीजों को तोड़ना सीखो, इससे आपकी कैलकुलेशन भी तेज होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द फर्स्ट प्रोपोर्शन। अब आप बोलेंगे हमारे को तो फर्स्ट प्रोपोर्शन करवाया ही नहीं है, फर्स्ट प्रोपोर्शन तो उसमें था ही नहीं। लेकिन अगर यहां मैं देखूं कितनी चीजें दे रखी है हमारे को, जी 2 चीजें दे रखी है। अगर 2 चीजें दे रखी है और पूछा फर्स्ट प्रोपोर्शन है, इसका मतलब थर्ड प्रोपोर्शन का आपने फॉर्मूला लगाना है। अगर 3 चीजें दे रखी होगी तो किसका? फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लगाएंगे आप। ठीक है, जैसे यहां पे 2 चीजें हैं लेकिन पूछा फर्स्ट है। अगर आपको याद हो मैंने एक जनरल फॉर्म लिखवाई थी, क्या? ए बी और एक्स। यहां पे फर्स्ट पूछा है ना, तो आप इसको फर्स्ट मान के इसको एक्स मान लो। ठीक है, और जो दे रखे है वो लिख लो। बी कितना है? मतलब 8। सी ये भी कितना है? 8 8 8, और ये कितना है? 32। ठीक है, और यहां पे x मान लो। सेम ही चीजें अगर आप b² भी करेंगे फिर भी सेम ही आंसर आएगा, पर ये समझने के लिए है कैसे कि जो पूछा है उसको x मान लो। ये दे रखा है, ये इसके बाद वाले है 2 नंबर, ये लास्ट है 32। बीच वाले को बीच वाले से मल्टीप्लाई, साइड वाले को साइड वाले से मल्टीप्लाई। 32x बराबर 64। x की वैल्यू कितनी? 64/32। 32 से कितने पे घटाइए? 2 पे। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में x की वैल्यू 2 है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो प्रपोर्शन हमसे पूछा हो उसको x मान के, अगर आपको जनरल फॉर्म याद हो तो जनरल फॉर्म से आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जरा। फर्स्ट प्रपोर्शन पूछा है लेकिन इस बार कितनी चीज दे रखी है? 3 चीजें दे रखी है। पूछा क्या है? फर्स्ट प्रपोर्शन। अगर इसको फोर्थ भी मैं लिखूं कि फोर्थ प्रपोर्शन, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक है, लेकिन मान लो फर्स्ट पूछा है तो फर्स्ट को x मान लो, सेकंड को क्या? a लिख दो, फिर अगला कितना? b लिख दो, अगला कितना? c लिख दो। a दे रखा है 10, ये दे रखा है 20, ये दे रखा है 40।
सेम चीजें बीच वाले को बीच वाले से, साइड वाले को साइड वाले से मल्टीप्लाई। 40x की वैल्यू कितनी? 20 गुणा 10। x की वैल्यू कितनी? 20 गुणा 10। और ये 40 कहाँ जाता है? ये बटे में चला जाएगा जी, बटे में। 20 से कटा 40 2 पे, 2 से कटा 10 कितने पे? 5 पे। आंसर कितना आ जाएगा? 5। अगर आप उसी तरह भी करते, सेकंड इंटू थर्ड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, अगर यहाँ फर्स्ट नहीं मानना है, फोर्थ मान लो, डिवाइडेड बाय फोर्थ, फिर भी हमारा सेम ही आंसर आता। ठीक है, तो हम दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बस जनरल फॉर्म को याद रखो। अगर आपको जनरल फॉर्म याद है, आपसे फर्स्ट पूछे, सेकंड पूछे, थर्ड पूछे, फोर्थ पूछे, मीन पूछे, आप कोई सा भी आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास नोट करके रखना है आप लोगों ने। इतना हमारा रेशियो और प्रोपोर्शन का बेस था ये। देखो, अब आपको पहले बेस करना होगा, तभी आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर बेस ही क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन कभी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये 2 क्लासेस में हमने कंप्लीट बेस पढ़ लिया है इसका। इसके बाद हम अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे इस चैप्टर के। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। देखो, आप लोग ये चीज़ें करेंगे तभी हम यहाँ पे वीडियो बना पाएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।